प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बातचीत। कहा, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए होंगे हाजिर। ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। रांची में पार्टी के सभी लोकसभा सीटों के संयोजकों और सह संयोजकों की हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित, संगठन महामंत्री भी रहे मौजूद। और झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की दी अनुमति। पलामू उपायुक्त के कार्यक्रम रद्द करने के आदेश को किया खारिज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के तनाव को कम करने के कई गुरु मंत्र दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना। तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमें जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो कम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। प्रधानमंत्री से रामगढ़ की अभिभावक पूजा श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे। Jharkhand. Sir, I want to ask that how I can manage my daughter's studies with using social media platform like Instagram, Snapchat, Twitter. Please guide me on this. Thank you, sir. जबकि मैं ये भी मानता हूं कि इंफॉर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बहुत आवश्यक साधन भी है, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना, कितना करना, इसका मुझे विवेक होना चाहिए। और ये दोनों जो पेरेंट्स की चिंता है वो इन दो की नहीं है, हर पेरेंट्स की चिंता है। शायद ही कोई अपमान होगा। जो माँ बाप खुद भी दिन भर मोबाइल में अटके रहते होंगे ना, वो भी चाहते होंगे कि बेटा इससे बचे। और आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात आपके जीवन को बहुत कुंठित कर देता है जी। बाद में दूरदर्शन की टीम ने पूजा श्रीवास्तव के घर जाकर प्रधानमंत्री के गुरु मंत्र पर उनके विचार जाने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह गुरु मंत्र उन जैसे अभिभावक और उनके बच्चों के लिए जीवन का गुरु मंत्र है। जानते हैं कि आज परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो मुझे सबसे पहले इस बात की खुशी है कि झारखंड से एकमात्र अभिभावक के तौर पे मुझे शामिल किया गया, ये मेरा खुशनसीब है। और प्रधानमंत्री जी से आज मैं सीधा संवाद किया, मैंने ऑनलाइन बात की कि किस प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग करके हम अपने बच्चे की पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं और उसके दुष्परिणाम से कैसे बचा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए और खासकर बच्चों को, और पढ़ाई का जब बहुत ज्यादा यूज हो तभी हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर राजभवन में कई स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को बुलाया गया।
यहाँ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बड़े स्क्रीन पर इन सबों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह एक अनूठी पहल है जिससे वे छात्रों से सीधे जुड़ते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी परीक्षाओं की चिंताओं को कम करते हैं। You must eat well, you must play well, you must study. All these things should get your priority. That is, every day you should follow that time schedule. That is the only way that you will come out of the stress. इस मौके पर यहाँ मौजूद स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री के इस वार्षिक कार्यक्रम को काफी प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की बातों को भी उन्होंने ध्यान से सुना, जिसका लाभ उन्हें परीक्षा के दौरान मिलेगा। आज हमें यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से जुड़ने को मिला और आज हमें बहुत सारी सीख मिली है, कैसे हमें पढ़ाई करना चाहिए, कैसे हमें परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। राज्यपाल के साथ हमने चलते हुए कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को देखा और इसमें हमें बहुत कुछ सीख मिली कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसे हमें लिख कर प्रयास करना चाहिए और जो क्लास में हमें रोज पढ़ाया जाता है उसे शनिवार और रविवार को हमें पढ़ना चाहिए। इस दौरान वहां मौजूद शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने भी प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री से जो गुरु मंत्र मिला है वह उनके जीवन में काफी काम आएगा। शिक्षकों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को भी याद दिलाया कि उन्हें भी बच्चों पर ध्यान देना है कि जो पढ़ाया जा रहा है ये वो जहाँ फिसल रहे हैं उनको वहाँ पर उनको हाथ पकड़कर आगे लाना है। सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग का गार्जियन लोग का है। बच्चे को हम लोग घर में जो भी सिखा के जो भी समझा के भेजते उससे ज़्यादा देरी तक स्कूल में बच्चे लोग टीचर लोग के पास रहते हैं और स्कूल और घर दोनों जगह हम लोग को ध्यान देना है। राजभवन रांची में पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसको लेकर विद्यार्थी काफी उत्साहित भी दिखे। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। उधर अपने कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्रधानमंत्री के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2024 में रोमांचक ढंग से उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सुझावों पर अमल कीजिए और तनाव और चिंता को दूर भगाइए। इस कार्यक्रम को रांची के सांसद संजय सेठ ने टेंडर हार्ट स्कूल के बच्चों के साथ सुना। इस दौरान श्री सेठ ने भी बच्चों के साथ संवाद किया और उन्हें प्रधानमंत्री से मिले गुरु मंत्र को अपने जीवन में उतारने की सलाह दी। परीक्षा पे चर्चा को लेकर रांची के भी कई विद्यालयों में विशेष इंतजाम किए गए थे। देवीएम श्यामली में एक साथ सैकड़ों बच्चों ने प्रधानमंत्री के गुरु मंत्र को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा। रांची के जवाहर विद्या मंदिर के बच्चों ने प्रधानमंत्री के गुरु मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि उनकी कई चिंताओं का प्रधानमंत्री के इस संबोधन से निदान मिला है। प्रधानमंत्री जो भी सलाह देते वो मैं अपने से रिलेट कर पा रहा था कि हाँ मुझे भी परेशानियां होती हैं और मतलब हम लोगों के लिए अच्छी सेशन रही। आज हमारे स्कूल में परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम हुआ जो लाइव दिखाया जा रहा था और बहुत ही काफ़ी अच्छा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड थ्रू एग्जाम्स होते हैं उसे हमें ओवरकम करने में बहुत हेल्प मिलती है। आज परीक्षा पे चर्चा का दिन था जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आते हैं और हमारे विद्यार्थी जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियाँ होते हैं उनका एक अच्छा और हल देते हैं। इस प्रोग्राम से हमें जो एग्जाम के थ्रू जो स्ट्रेस होता था उसको कैसे सेटल करते हैं या फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं उससे काफ़ी हेल्प मिला है। आज हमारे स्कूल में परीक्षा पे चर्चा को बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है सहपाठियों के साथ। तो मुझे ये एक चीज़ बहुत ही अविस्मरणीय लगता है कि वो जिस तरीके से बच्चों के प्रश्नों के उनके सवालों का उत्तर देते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, वो काफ़ी ही अनोखा है। इस कार्यक्रम में मोदी जी ने हमारे सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी अच्छे से और सरलता से दिया। आज परीक्षा पे चर्चा में संबोधित किया गया, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कई तरह की परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखाया। मौके पर स्कूल की प्राचार्य समरजीत जाना ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी लाभदायक है क्योंकि यहाँ परीक्षा से लेकर हर तरह की चिंताओं का भी निदान होता है। हम तो आश्चर्य होते हैं कि हर बार सुनते हैं पीएम सर को तो लगता है नई प्रॉब्लम नई जो समस्याएं बच्चे लोग का है उसका कितना आसान तरीका से उसका जो सलूशन है उसका जो उपाय है वो बताते हैं। प्रधानमंत्री के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के वार्षिक संस्करण को लेकर स्कूल से जुड़े 3000 से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने अपना निबंधन कराया था।
प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भी सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला। बच्चों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर जीवन में सकारात्मक और नवीन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। यह टीम जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां ईडी की टीम को मुख्यमंत्री नहीं मिले। इस बीच ईडी के पिछले समन के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 31 जनवरी को रांची स्थित ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाएंगे। इधर ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेराव का भी प्रयास किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। इस बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री रांची में होंगे, साथ ही जिन जरूरी जानकारियों की आस में ईडी की टीम है उसे उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सर्वोपरि है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। Personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. I will tell you one thing always. Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. इधर इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर खबरों के हवाले से कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, ऐसी स्थिति में झारखंड के लिए संवैधानिक संकट के हालात हैं। उन्होंने राज्यपाल से भी इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। इधर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से आज ईडी ने पटना में पूछताछ की। और जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। लालू यादव से इस मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी ने कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर फिर से समन जारी किया था। प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी के सभी 14 लोकसभा सीटों के संयोजकों और सह संयोजकों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद थे। पलामू जिला प्रशासन द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम स्थगित करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। रांची में जेयूटी और एमएटी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट का आज समापन हो गया। 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों में जानकारों ने अपने विचार रखे। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एमएटी विश्वविद्यालय झारखंड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय समिट के दौरान आज दूसरे दिन शिक्षा जगत और इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान जेयूटी के वाइस चांसलर डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि इस समिट का उद्देश्य विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार को एक मंच पर लाना है। इसका उद्देश्य है कि यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को एक मंच पर लाया जाए और झारखंड को कैसे विकसित बनाया जाए। ये हम तीनों जो यूनिट है उसका हमारा कलेक्टिव इफर्ट्स है। इस दौरान एमएटी विश्वविद्यालय झारखंड के वाइस चांसलर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां कोने कोने से जानकारों का जुटान हुआ और विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया। देखिए, ये जो समिट है यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, ये तीनों को मिलाकर, तीनों विंग को मिलाकर हम चाह रहे हैं कि झारखंड को हम किस तरह से विकसित झारखंड बनाएं और विकसित झारखंड के पहल के द्वारा किस तरह से हम पूरे भारत को विकसित करें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस समिट का कल शुभारंभ किया था। राज्यपाल के अकादमिक सलाहकार डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी समेत कई विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज समापन सत्र की अध्यक्षता शिक्षाविद और राज्यपाल के ओएसडी डॉक्टर संजीव राय ने की। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट अब से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड ने 31 मनोरम और मनमोहक भारतीय धुनें बजाई। मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे।
रांची उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल के 1974 बैच के पूर्ववर्ती छात्राओं ने आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। इस अवसर पर उर्सुलाइन कॉन्वेंट रांची की उस बैच की छात्राएं भी काफी संख्या में मौजूद थीं। 1974 बैच की कई छात्राएं आज देश और दुनिया में संस्थान का नाम रोशन कर रही हैं। मौके पर 50 वर्षों के बाद मिलने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। के बैच में हमारे 30 जो बैचमेट्स हैं, जैसे बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर असेंबल्ड हियर, और ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, स्कूल के लिए भी। और उर्सुलाइन कॉन्वेंट से जो हम लोगों ने वैल्यूज इनकलकेट किया हमारे अंदर में, उसने हमें इस काबिल पहुंचाया। आज हमारे कैरेक्टर, हमारा मिशन, हमारा फोकस, हमारा सर्विस टू द नेशन या सर्विस टू द सोसाइटी, एवरीथिंग वाज टॉट इन द स्कूल एंड वी हैव लर्नड। ये आज के बच्चों के लिए ये मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि बहुत ध्यान लगा के पढ़ें और फोकस करें अपने आप को, अपने स्टडीज के लिए, क्योंकि स्काई इज नॉट द लिमिट। इस स्कूल से हम लोग, ये हमारे सारे फ्रेंड्स हम लोग पास किए हैं 1974 पास आउट के बाद ये हमारा गोल्डन जुबली ईयर हो गया ना, 50 साल हो गया। सो हम लोग ने सोचा कि लेट अस सेलिब्रेट दिस। ये मनाने के लिए हम लोग देश विदेश से सभी फ्रेंड्स हमारे बैच के सब पहुंच गए हैं, और हम ऑलमोस्ट 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बातचीत। कहा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए होंगे हाजिर। ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। रांची में पार्टी के सभी लोकसभा सीटों के संयोजकों और सह संयोजकों की हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने क्या संबोधित, संगठन महामंत्री भी रहे मौजूद। और झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की दी अनुमति। पलामू उपायुक्त के कार्यक्रम रद्द करने के आदेश को किया खारिज।